नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया और कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला देने की जिम्मेदारी है, जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है। आपको बता दें कि बुधवार को ही दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में ट्रैक्टर रैली को लेकर एक बैठक भी अभी है जो चल रही है। तो इस वक्त अभी बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, जिसमें गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड और ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर चर्चा की जा रही है। ऐसे में अब ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या फैसला होता है और गणतंत्र दिवस पर किस तरह का नजारा दिखता है, इस पर हम हर किसी तरीके से नजर देख रहे हैं। लेकिन हर किसी की नजर भी इसी पर टिकी है कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलेगी। ये देखना होगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पुलिस की तरफ से राजधानी में जगह जगह खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपका दिए गए। इन पोस्टर्स में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के साथ ही बब्बर खालसा आतंकियों की तस्वीरें हैं, जिससे कि दिल्ली में इनकी पहचान की जा सके। अब से कुछ ही दिन पहले एक एडवाइजरी भी सुरक्षा के लिहाज से जारी की गई थी, जिसमें खालिस्तानी आतंकी हमला कर सकते हैं दिल्ली के अंदर, इसका भी जिक्र किया गया था। तो दिल्ली में हमला हो सकता है। दिल्ली में 26 जनवरी पर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मुस्तैद रखने की जरूरत है, क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में, तमाम आंदोलनों की आड़ में कोई भी प्रिय घटना घट सकती है और ये आतंकी संगठन फायदा उठा सकते हैं। तो खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर भी शक है। यही वजह है कि 26 जनवरी से पहले जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें बब्बर खालसा से लेकर तमाम दूसरे खालसा संगठनों की तरफ खालिस्तानी आतंकवादियों के जो संगठन है उनके ऊपर, ये उनके जो तमाम आतंकियों के चेहरे हैं उनको सार्वजनिक किया गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनेगा। सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यह इवेंट होता है और ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरे दिल्ली को एक किले की तरह तब्दील कर देती हैं। और ऐसे में किसानों की यह मांग कि वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, मार्च पास्ट करना चाहते हैं, ये किस हद तक कहना चाहिए कि एक सुरक्षित माहौल को पैदा करेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेहा दुआ जुड़ रही हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विनय पटेल जुड़ रहे हैं और किसान नेता भी हमसे राजबीर जौहरन अब से कुछ ही मिनटों बाद जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आ रहा हूं नेहा दुआ के पास, क्योंकि परमिशन अब देनी होगी दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस आती है केंद्र के अंतर्गत, यानी कि बीजेपी पार्टी से सीधा यह सवाल होना चाहिए। नेहा, जरा स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि किसान नेता भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी हम ये पूछेंगे कि रैली निकालना, मार्च निकालने का मकसद उनका क्या है और आगे क्या करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब दिल्ली पुलिस का क्या रुख रह सकता है? जी, देखिए, किसान नेताओं से हाथ जोड़ के अपील हम लोग तो बहुत बार कर चुके। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तभी ये फैसला दिया कि ये जो है इस बात की सुनिश्चित जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी कि ये लोग अगर रैली निकालते हैं तो उसमें कितनी सक्षम है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास 26 जनवरी को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर और भी बहुत तैयारियां होती हैं और इंटेलिजेंस से ये खबर की पुष्टि भी हर बार होती है, हर साल की जाती है कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो इन दिनों बहुत सक्रिय हो जाते हैं और दिल्ली पे अटैक की संभावना आम दिनों के मुकाबले इन दिनों में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा हो जाती है। यही चिंता का सबसे बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट का भी है, यही चिंता का विषय सरकार का भी है और यही चिंता का विषय जो है वो हम सबका है, जिसे मेरे ख्याल से ये अनदेखा कर रहे हैं किसान नेता, समझना नहीं चाह रहे या जान के नहीं समझ रहे या इनको वाक्य में समझ नहीं आ रहा कि आपकी आड़ में जो बब्बर खालसा जैसे संगठन है, जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये लोग आपकी आड़ में आपके उस पे बंदूक चला रहे हैं। पहले भी इन्होंने आपके प्लेटफॉर्म को यूज किया, तब भी आप लोगों ने बोला हमें नहीं पता कहां से आए, कैसे आए, चले गए। अब भी अगर ये कुछ करते हैं आप तो कहेंगे हमें नहीं पता कौन आया, किसने कराया, कहां से आया, नाम लगा देंगे हम लोगों ने किसी को भेज दिया। तो बात ये समझने वाली जरूरी है, जो आतंकवादी संगठन है इस वक्त बहुत सक्रिय हो रखे हैं। विनय पटेल, आपका ओपनिंग कमेंट। जोड़ के किसान नेताओं से अपील की जा रही है कि आपकी जान के साथ साथ
दिल्ली की जान, दिल्ली वासियों की जान को भी आई गेट योर खतरा पॉइंट है। नेहा। और इसे, इस बात को समझिए, ये थ्रेट है जिसे इंटेलिजेंस भी बता चुका है कई ठीक बार। है नेहा, मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहूंगा आपके पास। विनय का एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। विनय, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम्म, ये आंदोलन जब से चालू हुआ, हम्म, सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अनेकों तरीके अपनाए, हम्म, लेकिन अब जब इस देश का किसान, जिस देश के सर्वोच्च सदन में लोकसभा में 122 से ज्यादा, राज्यसभा में 50 से ज्यादा, देश की संसद में 200 से ज्यादा ऐसे सांसद बैठे हों जो अपने व्यवसाय में कृषि लिखते हो, एग्रीकल्चर लिखते हो, खेती लिखते हो, उस देश का अन्नदाता 65 से 70 दिनों से खुले आसमान में कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर बैठा हुआ है। ये सरकार उनकी समस्याएं सुनने के बजाय, ये सरकार अगर इस देश का अन्नदाता 26 जनवरी को अपने ट्रैक्टर में तिरंगा लगाकर दिल्ली में परेड करना चाहता है, दिल्ली में जाना चाहता है, तो इस देश की सरकार को क्या समस्या अगर वो दिल्ली में जाके गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आंदोलन जब से चालू हुआ है आज तक 70 किसानों ने शहादत दी है। ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के अनेकों तरीके अपनाई, लेकिन इस बार इनका सौदा गलत हो गया है। ये गलत लोगों से बच गए हैं। ये भूल गए हैं कि ये इस देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भर सकता है, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है। और आप देखिएगा, नहीं, सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े होंगे, सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, उसको लेकर विनय आपका क्या कहना है? क्योंकि तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों की तस्वीरें बीच बीच में दिखाई देती रही इस आंदोलन की जद में। अभी ये बात भी है कि खालिस्तानी आतंकवादी कहीं किसी घटना को अंजाम न दे रहे। अब किसान मार्च होगा, मैं किसानों को खालिस्तान से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर उनकी आड़ में खालिस्तानी आतंकवादियों ने घटना को किसी को अंजाम दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे ये बताइए, 65 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, आज 56वां दिन, शांति पूर्वक तरीके से कोई आंदोलन आज तक चला? और जब आंदोलन चालू हुआ, ये केंद्र सरकार बोलती है, हरियाणा की सरकार बोलती है कि कोरोना का प्रकोप है, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए जो है इस आंदोलन को हम आप लोगों को दिल्ली में घुसने नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ ऊपर वाला भी इनके साथ है। आपको कहीं से सूचना मिली या आपने देखा कि किसी भी किसान को 1.5 महीने से आंदोलन 2 महीने से चल रहा है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट आई कि किसानों को कोरोना हो गया है, तो ऊपर वाला भी इनके साथ है। कितने किसान मरे हैं सर? कहाँ हैं आप विनय साहब? कितने किसान मर गए? कितने किसान मर गए? कम से कम उनकी आत्माओं के लिए तो ऐसा मत बोलिए कि किसी किसान को कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूं आपके पास। नेहा, अपना पॉइंट बोलिए, उसके बाद मैं राजवीर साहब के पास जाता हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग सुनते ही नहीं है, और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है तो भी आप इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, इसको कांग्रेस के मुद्दा साइड पे रखिए, कांग्रेस से आप जो मर्जी सलाह लेते रहिए, लेकिन बात यहाँ पर सबसे अहम ये है कि इस वक्त देश की देश के किसानों की जो सुरक्षा है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसे मद्देनजर रखते हुए पूरे देश की और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो दिल्ली की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नेहा, ठीक है। नेहा, राजवीर जादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, भाकियू से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजवीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। राकेश टिकैत साहब का बयान भी है कि हमें ट्रैक्टर मार्च निकालने से कोई नहीं रोकेगा, और मुझे लगता है कि आपको ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहिए। लेकिन 26 तारीख के उपलक्ष्य पर मेरा आपसे सवाल यह है कि उस दिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैनेज करनी होती है, और सबसे ज्यादा आतंकवादी खतरा भी उस तारीख पर होता है। क्या उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता? जी, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं स्पष्ट अपना रुख रखना चाहूँगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने जैसा मुद्दा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी है, आप है या और राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का ज्ञान देने की ज़रूरत है। ये हमारे और सरकार के बीच का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। ये 15 दिन से पहले से, महीने भर पहले से घोषणा है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा किसान। आज तक केवल धमका के रोकने की, कोर्ट में जाकर के रोकने की,
इतना ही प्रयास क्यों किया गया? आखिर जो सुरक्षा एजेंसी हैं और सारे जो सिस्टम है बीच वाले, उन्होंने संपर्क क्यों नहीं किया? संपर्क करते, बताते कि इस तरह के हालात हो जाएंगे, ये हो जाए। भाई हम किसी राजनीतिक दल के कहने से थोड़ी मान जाएंगे कि कोई हालात हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को कहने का अधिकार नहीं है आपके पास इसके बाद। किसी राजनीतिक दल को कहने का अधिकार नहीं है कि ये हालात हमें सिखाएगा। हमें जो गवर्नमेंट सिखाए, हमें सुरक्षा एजेंसियां बताएं, हमें बताएं कि किस तरह से क्या व्यवस्था हो सकती है। हम 2 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन चला रहे हैं, कहीं कोई बात की किसी प्रकार की हिंसा हमारे बीच में नहीं हुई। जहां तक छुटपुट घटनाएं हैं, इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई अचानक आकर के कोई चीज निकाल के दिखा दे, कोई चीज कुछ कर दे। इसके ये तो दिखाया कि यहाँ पर ये झंडा, ये फलाना, ये पोस्टर दिखा, लेकिन ये नहीं दिखाया कि उसके बाद हमारे किसानों की, हमारे वॉलंटियर्स की क्या रिएक्शन रहा। हमने उनको तत्काल निकाला, कंडेम किया, दोबारा ना आने के लिए व्यवस्थाएं की, ये किसी ने नहीं दिखाया। हम हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी प्रोपोगंडा, किसी भी चीज को कंडेम। यही बात है ना कि 26 जनवरी को अगर फिर से वही चीजें होने लगी, खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर कई जगहों पर खालिस्तानी आतंकवादियों के, जिससे कि ये घटनाएं ना घटें। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं उसकी आड़ में कोई अप्रिय घटना घटी तो किसान नेता क्या या भाकी हुई या जो किसान संगठन है वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि अगर कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम होंगे? क्या अभी तक देश में जो घटनाएं घटी हैं, मैं थोड़ा समय चाहूंगा मित्र, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे है बिल्कुल, और जवाब भी मैं ही दे पाऊंगा। जो अभी तक घटनाएं घटी हैं, क्या सरकार ने सामने आकर के कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कार्यकाल में घटी? आज अगर किसान आंदोलन दिल्ली के दरवाजे पर बैठा है और वो कहता है कि हमें गणतंत्र दिवस की परेड देखना है, तो पहले उससे कह दिया कि घटना घटेगी, जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात एक ये है, जो भी गणतंत्र दिवस की परेड देखने वाली बात आई ना, ट्रैक्टर परेड, भाई हमने एक बार अभी ट्रैक्टर निकाले, आप देखा पूरे प्रशासन ने कि कितने नियंत्रित और साफ सुथरे तरीके से किए। अगर कहीं कोई संवेदनशील बात है, कोई बात है, प्रशासन बात करे, ऑप्शन बताए, हमसे विचार विमर्श करे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के ऊपर कोई कलंक आए, हम नहीं चाहते कोई घटना घट जाए, क्योंकि हमारा इन घटनाओं से कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कुछ 26 जनवरी की परेड में किसानों का जिक्र तो होता है ना सर। कृषि मंत्रालय की अगर झांकी निकलती है तो किसानों का ही जिक्र होता है, तमाम राज्यों के झांकियों में भी किसानों का जिक्र होता है, तो किसान तो वहां पर सर्वोपरि होते हैं। जय जवान जय किसान के नारे तो लगते ही हैं। तो ऐसे में किसानों के स्पेशल एक झांकी निकले, वहां पर परेड हो, वो सब क्यों ना? उसका देख लेंगे। बिल्कुल किसान की बात होती है, 26 जनवरी में होती है सरकार का, लेकिन किसान की बात तो लोकसभा में भी हुई, राज्यसभा में भी हुई। किसान की बात अच्छा, आपको जवाब देना चाहते हैं, बहुत देर से वो 3 अध्यादेशों ने आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नेहा, मैं किसान नेता ने अभी जो कहा है कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है, बिल्कुल ये आपके और सरकार के बीच की बात है। इसीलिए तो सरकार को चिंता है कि आपके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए, जिसके लिए बाद में जिम्मेदार जो ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस आज कान भर रही है और साथ बैठी हुई है, वो हमारे ऊपर ब्लेम करेगी कि सरकार क्या कोई हमारे साथ नहीं बैठा, गलत आरोप नहीं, हमारे साथ कोई नहीं बैठा, मुझे नहीं पता उनका नाम, गलत आरोप नहीं, माफ कीजिएगा। मैं ये कहना उनको चाहती हूँ कि आज तक जब देश में अप्रिय घटना होती थी, ये कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा होती थी, जो सरहदों के अंदर होती थी, दिल्ली जैसी जगह में होती थी, मुंबई जैसी जगह में होती थी। लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद ये सिर्फ सरहदों तक ही रह गई हैं, सरहदों से अंदर नहीं आ पाते आतंकवादी। यही प्रॉब्लम है। ये समय कांग्रेस को कोसने का, अपनी उपलब्धियों को गिनाने का नहीं है, यही तो प्रश्नों के उत्तर नहीं है। नेहा इसी बात को तो राजवी कह रहे हैं कि हमें सरकार पर यकीन है कि सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी, 26 जनवरी पर किसी भी आतंकवादी घटना को नहीं होने देगी। सरकार जिम्मेदारी ले ले, मोदी सरकार है, 56 इंच का सीना है। अब बात इस मुद्दे पे आते हैं कि हम आपको क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रोक रही हैं, आप नहीं रोकने वाले कोई होते हैं। भाजपा बीच में बार बार राजनीतिक दल आए ना हमारे बीच में, आंदोलन की आड़ में। देखिए सरकार तो उन्हीं की है ना, उनकी जो कहें एक बार कि हमारी सरकार एनडीए की है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार कहें जाकर के हमारी सरकार, बीजेपी वैसे भी बहुमत में। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की थी, तो जब सरकार की, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, हर व्यक्ति की, आपकी नहीं, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों की है, सरकार की है। लेकिन कोई अप्रिय घटना होती है, चाहे आपके साथ नहीं किसी और के साथ हो, आप मुझे बताइए उसकी जिम्मेवारी अगर आप लेते हैं तो आप आइए रैली कीजिए। जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, सरकार लेगी या आप लेंगे। अब आप बताइए आपके हाथ में कि किसको आपने जिम्मेदारी दी है। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए बैठी है। नेहा ये अगर हम ये प्रैक्टिकल
ये प्रैक्टिकल पहुंचा पॉइंट है। ही नहीं है। एक प्रश्न का जिम्मेदारी तो जवाब सरकार को आदरणीय- लेनी होगी। अगर सरकार जिम्मेदारी ले रही है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी ले रही है, तब तो ये परमिशन होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसान संगठन कहे जी हमारी जिम्मेदारी है और परमिशन मिल जाए। ये तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और नहीं, ये भी तो टेक्निकली गलत कह रही है ना कि जैसे मान लीजिए हम हट जाएं, हम कहते हैं कि हम नहीं लेते हैं, जो हम नहीं करेंगे मार्च, या तो क्या ये जिम्मेदारी आप लेंगे, आपकी सरकार लेगी कि अब कोई घटना नहीं घटेगी? क्या सरकार से इसकी जिम्मेदारी लेगी कि अब कोई घटना नहीं घटेगी? घटना केवल किसानों के आने से घटती है। किसान हट जाएंगे तो घटना नहीं घटेगी। क्या जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं राजवीर, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, पिछले 6 साल में देखिए कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी देश के अंदर। ये जो पॉइंट है ठीक, वो तो मानना पड़ेगा। आज के इतने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे भी आंदोलन में आपको कोई भी घटना पता नहीं है घटी। कि हमेशा गणतंत्र दिवस पे एक थ्रेट होता है। हमारी सरकारों को सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अच्छा, आपका मंतव्य क्या है? अलर्ट कर देती हैं ठीक है नेहा, कि थोड़ा सा आगे दुश्मन बढ़ते हैं, जो है चर्चा वो को थोड़ा चाहता है बहस को आगे कि बढ़ाते हैं। आप पे अटैक करना। नेहा, क्या ये बहस को गलत थोड़ा बात आगे है? बढ़ाते हैं आज से नहीं है, पहले से ही है, कोई नई राजवीर, बात नहीं हुई है। तो आप गणतंत्र 26 दिवस जनवरी छोड़ के को किसी और आप दिन चाहें तो रैली 25 को भी निकाल सकते हैं, आप Most चाहते हैं तो welcome। 27 को भी निकाल सकते हैं। 26 जनवरी को आपको परेड निकालनी है, ट्रैक्टर मार्च निकालना है। कोई मंतव्य है, कोई सोच है इसके पीछे? ना ना, कोई सोच नहीं। हम लोग बरसों से अपने गांव में रह करके देखते थे कि भाई गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है। आज हम दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं और सरकार की हठधर्मी के कारण हमें 26 जनवरी जैसा दिन भी यहाँ पर मौका मिला है। हम लोगों ने तय किया कि हम अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे। परेड देखने वाली बात है, हमारी परेड देखना चाह रहे हैं ना गणतंत्र दिवस की, हम परेड देखना चाह रहे हैं। हमारे पास साधन कुछ है नहीं भाई, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े साधन है, कुछ लोगों के पास सरकार ने साधन दे रखे हैं। हमारा ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर बैठ के जाना चाहते हैं। अच्छा, सरकार आपको तमाम आपके जहां आंदोलन चल रहे हैं बॉर्डर्स पर सारी व्यवस्थाएं एलईडी वगैरह सब लगवा दी, तब तो ओके है ना? तब तो आप वहां सरकार पे की व्यवस्थाएं तो इसलिए नहीं चाहते आदरणीय कौशिक साहब, आप जहां समझ सकते हो कि सरकार ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को भंग करने के लिए 3 कानून लाए हैं। अब इनकी व्यवस्थाओं के हम मोहताज नहीं हैं। हमारे पास खुद साधन है, ट्रैक्टर है। हम तो 70 वर्ष से घाटी खेती करने के बाद भी और लगातार उसी धंधे में लगे हुए हैं। एक बड़ी संख्या है ना, दिक्कत ये भी तो है कि आप एक बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में पहुंचेंगे तो ट्रैफिक रूल्स का वो बहुत बड़ा वायलेशन होगा। और 26 जनवरी वाले दिन अगर आप राजपथ पर जाएंगे मार्च देखने के लिए, हजारों लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा? ये भी तो बड़ी समस्या आएगी ना। आप बिल्कुल सरकार और सरकार की एजेंसियां आए, बात करें। हम वादा करते हैं 100% पीसफुल हमारा गणतंत्र दिवस मनेगा, मैं वादा करता हूं। आपकी बातचीत चल रही है, वहां पर इस पॉइंट को रखें। आज रखा जाएगा क्या इस पॉइंट को? बातचीत चल रही है, हो सकता है पॉइंट पे बातचीत हो तो सरकार को रखना चाहिए अपनी बात। ये तो सरकार का जान रखना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम तो सारे बिंदुओं पे बात करने को तैयार हैं। हम तो तारीख पे तारीख, बगैर मुकदमे की तारीख झेल रहे हैं लगातार। और जितने बार सरकार बुलाएगी हम रुकेंगे नहीं, हम आज जाएंगे कोर्ट ने बराबर। यह भी तो कहा है कि कमेटी को ना मानना कहीं ना कहीं नाराजगी देता है कोर्ट को। ना ना, हमने बात तो सर बिल्कुल 1 सेकंड चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट। कमेटी कौन सी कमेटी? जिस कमेटी के भूपेंद्र सिंह मान को आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने लिख करके दिया है कि हम इस कमेटी में नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके गांव से सस्पेंड किया गया, उनके संगठन से सस्पेंड किया गया। तो उन्होंने, और भूपेंद्र सिंह मान और अनिल घनघट साहब हैं, 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय सहारा अखबार में उन्होंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा। उसमें इन 3 कानूनों की बड़ी तारीफ की, सरकार की तारीफ की। जो न्यायाधीश की गद्दी बैठा दिया गया हो, वो मुकदमा शुरू होने के पहले ही मतलब दूसरे पक्ष की वकालत कर रहा हो, वो कितना निष्पक्ष रहेगा। और ऐसे ही 4 लोग हमारे हैं जिन कसौटी पर कस के मान साहब ने कहा कि हम नहीं रहना चाहते कमेटी में। उन सारे चीजों पे कसौटी पे जब इन 3 लोगों को और कसा जाएगा कोर्ट ने तो ये लोग भी भाग आप लेंगे। लोग नाम सुझाएं। हाँ जी, कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा था कमेटी के लिए आप लोग नाम सुझाइए। अब जो नाम कहा होंगे कोर्ट उन पर ने? चर्चा होगी, आप लोगों ने नाम ही नहीं दिए। भाई हम कोर्ट में गए नहीं, हमारा कोर्ट में कोई याचिका नहीं थी। हमें कोर्ट नहीं, आपके बुलाया- वकील तो वहां पर थे। नहीं, हमें मजबूरी में जाना पड़ा ना। जब हमें कोई नोटिस देते, बुलाते, भाई कोई बात होती तब तो ये बात चलती। और भाई इनसे भी ज्यादा हमें भी ना बुलाए, किसी को ना बुलाए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है, किसी को ना बुलाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, इनसे ज्यादा विद्वान हैं और इनसे ज्यादा न्यायप्रिय हैं और इनसे ज्यादा निष्पक्ष हैं। उन लोगों को ले लेते। जरूरी है 4 लोग हैं अच्छा जिनका इतिहास ये रहा हो नेहा, कि क्या लगातार व्यवस्थाएं नहीं हो सरकार के सकती? पक्ष देखिए, में अगर बोलते चाहे रहे। तो सब कुछ हो सकता है। ये मोदी सरकार है, यहां पर 3 तलाक बिल लाया जा सकता है, कृषि कानून को संसद में पास कराया जा सकता है, आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जा सकता है। तो क्या किसान जो बॉर्डर पर उनकी मांग है कि 26 जनवरी को हम वहां पर राजपथ पर बैठकर देखना चाहते हैं, व्यवस्था कीजिए। हो सकता है तो संभव करके दिखाइए, या आप कह दीजिए कि हम इतने लोगों को नहीं ले जा पाएंगे, आप 500 लोग चुन लीजिए, 100 लोग चुन लीजिए, हम 100 लोगों को दिखाएंगे। जी आइए ना, आप बोलिए कि हाँ हमारे 50-100 किसान नेता आएंगे और वो परेड देखना चाहते हैं। ये होती है बात। अजी मैंने तो बोल दिया कि हम इतने लोग आना चाहते, अब आपका जवाब आना चाहिए ना। अब हम आए, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक दल के लोग हैं क्या? तो ऐसा वो नहीं है ना, सारी व्यवस्थाओं को सरकार करने वाली है,
सक्षम सरकार 56 इंच का सीना और किसान के ट्रैक्टर से और किसान की परेड से डर रहा है, किसान के आंदोलन से डर रहा है, और आप कह रही कि हम आए, हमें कहां बुलाना चाहती हैं आप? अब तो सरकार आए, अपना सरकार बताए कि हम इस तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं, ये व्यवस्था रहेगी? आप बताइए। बिल्कुल नहीं। आप खुद समझदार हैं, मुझे लगता है मुझे तो इतना बोलना नहीं चाहिए, आपको खुद समझदार है, समझ बिल्कुल, किसान हिंदुस्तान का पूरी तरह समझदार है, और जो थोड़ी बहुत नासमझी चुनाव में कर गया वो अब समझ उसको आ गई है, पूरी तरह समझ आ गई। समझ रहे या समझ के जान के नादान बन रहे हैं, ये बात तो वही होगी। आंखें खोली हुई हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अच्छा राजवीर साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसानों का जो 26 तारीख को मार्च निकालने की मंशा है वो ये है कि जो तमाम विदेशी मीडिया होगी, जो विदेशी गेस्ट होंगे, उनके सामने वो चाहते हैं कि किसानों का मुद्दा प्रमोट हो। यही वजह है कि किसान इस जिद पर अड़े बैठे हैं। हम हिंदुस्तान की मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं, हम किसी विदेशी मीडिया के मोहताज नहीं हैं। हिंदुस्तान की निष्पक्ष मीडिया ने आज देश में किसान का एजेंडा सबसे ऊपर ले जाकर के रख दिया है। हम हिंदुस्तान की मीडिया को सैल्यूट करना चाहते हैं, हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। और रही बात दिखने की, दिखें तो वो जिनको अपना बूथ हारना हो, बूथ जीतना हो, चुनाव हारना हो, चुनाव जीतना हो, वोट का धंधा करना हो, व्यापार करना हो। हमें हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता का पेट भरना है, और उस काम में हम सिर्फ 10 से लगना चाहते हैं। और जब उस पर भी पहरा बैठा दिया गया कि तुमको फायदे में नहीं रहने देंगे, तुमको कारपोरेट बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, इनके जिम्मे तुम्हारा भविष्य सौंप देंगे, तब हिंदुस्तान के किसान को निकल के दिल्ली के दरवाजे पर आना पड़ा। हमें कोई जरूरत नहीं थी, हम बिल्कुल अराजनीतिक लोग हैं। चलिए, हमें राजनीति थोड़ा कोई कम मतलब है। नहीं। नेहा, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं विनय का आखिरी कमेंट लेके वाइंड अप करूंगा। नेहा, सर, मैं किसान नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, आप पीछे 2-3 महीने 4 महीने पीछे चले जाइए, 4 महीने पीछे की बात मैं कर रही हूँ। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तीन बातों को लेके, एमएसपी को लेकर, और ये जो कॉर्पोरेट वाले जमीन ना हड़प ले इस बात को लेकर, और मंडियों को लेकर। ये तीनों बातों को लेकर आप लोगों की बहस शुरू हुई। सरकार ने आपसे अभी जब राउंड्स किए उसमें कहा एमएसपी पे भी हम लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा कॉर्पोरेट वाले भी आपकी जमीन नहीं हड़पेंगे। जब से 2014 की सरकार ने, शांता कुमार जी की कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तान का केवल 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पाता है, तब से हमारा एजेंडा है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। नया जी, मेरी बहन, ये अभी का नहीं है, शांता कुमार कमेटी के बाद से हमारा लगातार एजेंडा है। ठीक है। विनय, आखिरी कमेंट आपका, फिर मुझे वाइंड अप करना होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेहा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसान दिल्ली में गए तो कहीं इसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं, माओवादी उठा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप देख रहे हैं किसी को शौक नहीं लगा रहता साहब कि 65 दिनों में खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बैठे। 65 दिनों से 11 मीटिंगें हो चुकी हैं, उनके आंदोलन का, उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकला। ऐसे में आज फिर बैठक था, ऐसे में किसान क्या करता? किसान अब गणतंत्र दिवस को दिल्ली में, ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं किसान, और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के खाते में, यानी कि उनके पाले में है गेंद। अब दिल्ली पुलिस अगर परमिशन देगी तो यह संभव होगा, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती तो फिर क्या कुछ होगा, यह देखना होगा। सभी की निगाहें इसी पर हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।